हेलो दोस्तों, मैं मनोज शर्मा अपने चैनल इंग्लिश मेटामॉर्फोसिस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आज शेक्सपियर के एक नए टॉपिक शेक्सपियर प्लेज के एक नए टॉपिक क्रॉस ड्रेसिंग इन प्लेज ऑफ शेक्सपियर लेके आया हूं, जिसमें शेक्सपियर के 37 प्लेज में मोस्टली 7 प्लेज में उसके जो 7 ऐसे प्ले हैं जिनमें मोस्टली क्रॉस ड्रेसिंग पूर्ण रूप से आया हुआ है। दोस्तों ये जानते हैं हम क्रॉस ड्रेसिंग होती क्या है। क्रॉस ड्रेसिंग क्रॉस ड्रेसिंग वो है दोस्तों जिसमें फीमेल कैरेक्टर ड्रेस्ड एज वीमेंस, यानी जिसमें फीमेल कैरेक्टर यानी महिला कैरेक्टर अपने आप को पुरुष में चेंज करती है या पुरुष कैरेक्टर अपने आप को फीमेल में चेंज करता है। यानी यदि पुरुष है तो महिला के कपड़े पहन कर आए और यदि महिला है तो पुरुष के कपड़े, यानी क्रॉस ड्रेसिंग का मतलब महिला पुरुष वेश में आई हैं। तो हम शेक्सपियर के ऐसे उन 7 महत्वपूर्ण प्लेज की चर्चा करेंगे जिसमें दैट प्लेज आर मोस्टली अफेक्टेड विद क्रॉस ड्रेसिंग। उनमें से दोस्तों फर्स्ट प्ले है एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट के कुछ एडिशनल पॉइंटों की मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा दोस्तों। एज यू लाइक इट को दोस्तों पास्टोरल कॉमेडी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? पास्टोरल कॉमेडी। किस नाम से जाना जाता है इसको? पास्टोरल कॉमेडी भी इसको बोलते हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। इसको रोमांटिक कॉमेडी के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला पॉइंट मैंने बताया, इसको पास्टोरल कॉमेडी के नाम से जाना जाता है। दूसरा पॉइंट मैंने चर्चा किया, इसको रोमांटिक कॉमेडी के नाम से भी जाना जाता है। इसको पैरोडी ऑफ पॉस्चर ऑफ रोमांस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको पैरोडी ऑफ पॉस्चर ऑफ रोमांस, इस नाम से भी जाना जाता। तो दोस्तों 3 एडिशनल पॉइंट की चर्चा मैंने आज यू लाइक इट में की। पहला पॉइंट मैंने चर्चा किया आपके सामने कि इट इज नोन एज पैरोडी ऑफ पास्टरल ऑफ रोमांस। इट इज कॉल्ड आल्सो पास्टोरल कॉमेडी एंड इट इज ए रोमांटिक कॉमेडी। दोस्तों रोमांटिक कॉमेडी में अकॉर्डिंग टू एम एच अब्राहम 2 प्ले आते हैं, आपका एज यू लाइक इट और दूसरा प्ले है मिडसमर नाइट। तो दोस्तों अब इस प्ले में हम क्रॉस ड्रेसिंग की चर्चा करते हैं। क्या चर्चा करते हैं दोस्तों? क्रॉस ड्रेसिंग की चर्चा करते हैं। क्रॉस ड्रेसिंग में इसमें जो पहला कैरेक्टर फीमेल कैरेक्टर है रोजालिंड डिस्गाइज्ड एज गैनीमीड। रोजालिंड जो फीमेल कैरेक्टर है वो गैनीमीड के रूप में आई है। दूसरा कैरेक्टर है दोस्तों सीलिया। ये भी फीमेल कैरेक्टर है जो कि इसकी कजिन सिस्टर है, डिस्गाइज एज एलिना। सीलिया जो है एलिना के रूप में आती है, ठीक है, जो कि इसकी कजिन सिस्टर है। किसकी? रोजालिंड की। तो दोस्तों एज यू लाइक इट में 2 कैरेक्टर हैं, रोजालिंड, सीलिया। रोजालिंड डिस्गाइज एज गैनीमीड एंड सीलिया डिस्गाइज एज एलिना। आइए दोस्तों हम दूसरे प्ले की चर्चा करते हैं, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। क्या है गुरु? दोस्तों द मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस के कुछ एडिशनल पॉइंट की हम चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट है, इसको एंटी सेमेटिक कॉमेडी भी कहा जाता है। एंटी सेमेटिक प्ले कहा जाता है।
क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको एंटी सेमिटिक प्ले के नाम से भी जाना जाता है। किसको? मर्चेंट ऑफ वेनिस को। दूसरा पॉइंट है, इसको हम ब्लैक कॉमेडी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक कॉमेडी। तो दो एडिशनल पॉइंटों की मैंने चर्चा की। मर्चेंट ऑफ वेनिस को एंटी सेमिटिक प्ले कहा जाता है, और दूसरा पॉइंट मैंने चर्चा किया, इसको ब्लैक कॉमेडी भी कहा जाता है। आइए दोस्तों, मर्चेंट ऑफ वेनिस में कौन कौन से डिस्गाइज कैरेक्टर उनकी हम चर्चा करते हैं। तो पोर्सिया नाम का कैरेक्टर है, डिस्गाइज एज बाल्थाजर। ये बाल्थाजर के रूप में अपने आप को डिस्गाइज करती है। दूसरा कैरेक्टर है दोस्तों नेरिसा, डिस्गाइज्ड एज क्लर्क ऑफ लायर। नेरिसा अपने आप को क्लर्क ऑफ लायर, वकील का एक लायर के रूप में अपना भेष बदलती है। आइए दूसरे कैरेक्टर की चर्चा करते हैं, जेसिका। दोस्तों जेसिका ये भी फीमेल कैरेक्टर है, और ये डिस्गाइज करती है अपने आप को पेज बॉय में। तो इस प्रकार से इनमें तीन कैरेक्टर, पोर्सिया, नेरिशा और जेसिका, ये मर्चेंट ऑफ वेनिस के डिस्गाइज कैरेक्टर के रूप में आते हैं। आइए दोस्तों, हम दूसरे प्ले की चर्चा करते हैं। प्ले का नाम है टेमिंग ऑफ द श्रू। क्या नाम है दोस्तों? टेमिंग ऑफ द श्रू। इसके भी कुछ एडिशनल पॉइंट की हम चर्चा करते हैं। टेमिंग ऑफ द श्रू, पहला पॉइंट है, शेक्सपियर की अर्ली कॉमेडी होती, अर्ली कॉमेडी है। क्या है दोस्तों? शेक्सपियर की अर्ली कॉमेडी के नाम से इसको जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? शेक्सपियर की अर्ली कॉमेडी के नाम से जाना जाता है। दूसरा पॉइंट है, यह शेक्सपियर का फास्ट प्ले भी है। कौन सा प्ले है? फास्ट प्ले कहा जाए। यह शेक्सपियर के फास्ट प्ले की कैटेगरी में आता है। कौन सा दोस्तों? टेमिंग ऑफ द श्रू। इस पॉइंट को दोस्तों मैंने एम.एच. अब्राहम की बुक से लिया, आप लोग इसको सर्च के करके देख भी सकते हैं। तो टेमिंग ऑफ द श्रू को फास्ट प्ले की कैटेगरी में भी रखा गया, अर्थात ये फास्ट प्ले की श्रेणी में आता है। आइए चर्चा करते हैं इसके कौन से डिस्गाइज कैरेक्टर हैं, उनकी चर्चा करते हैं दोस्तों। तो लॉर्ड सोल्जर्स। आइए दोस्तों, लॉर्ड सोल्जर है प्ले ए प्रैंक ऑन ए पेज बॉय। लॉर्ड सोल्जर्स हैं जो प्ले करते हैं प्रैंका ऑन ए पेज बॉय के रूप में, बाय ड्रेसिंग अप एज ए गर्ल, गर्ल के रूप में, एंड गिविंग हिम ए फेक मैरिज टू क्रिस्टोफर स्लाई। तो दोस्तों लॉर्ड सोल्जर्स हैं जो प्ले करते हैं प्रैंक का ऑन पेज बॉय के रूप में, ड्रेसिंग अप ए गर्ल एंड गिविंग हिम ए फेक मैरिज टू क्रिस्टोफर स्लाई। आइए दोस्तों, शेक्सपियर के चौथे प्ले द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना की चर्चा करते हैं। इसके भी कुछ एडिशनल पॉइंट की हम चर्चा करते हैं। टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना दोस्तों, इसका पहला पॉइंट एडिशनल, ये भी शेक्सपियर की अर्ली कॉमेडी का प्ले है। कौन सी है? अर्ली कॉमेडी। ये शेक्सपियर का दोस्तों अर्ली कॉमेडी क्या है? ये अर्ली कॉमेडी है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट दोस्तों, ये शेक्सपियर का फर्स्ट प्ले कहा जाता है। ये शेक्सपियर का क्या है? फर्स्ट प्ले है। टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना शेक्सपियर का कौन सा प्ले है? फर्स्ट प्ले है। और दोस्तों तीसरे पॉइंट की जो इसमें हम चर्चा करते हैं, इट इज द वीकेस्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर।
कौन सा प्ले है ये? वीकेस्ट प्ले। दोस्तों ये शेक्सपियर का वीकेस्ट प्ले के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम शेक्सपियर का वीकेस्ट प्ले के नाम से भी इसको हम जानते हैं दोस्तों। टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना शेक्सपियर का वीकेस्ट प्ले है। यह शेक्सपियर की अर्ली कॉमेडी कही जाती है और इस शेक्सपियर का फर्स्ट प्ले भी माना जाता है। आइए इसके डिस्गाइज कैरेक्टर की चर्चा करते हैं। इसमें जूलिया नाम का कैरेक्टर है जो कि सेबेस्टियन के रूप में आती है। किसके रूप में आती है? सेबेस्टियन। तो पॉइंट टू बी नोटेड। आइए दोस्तों शेक्सपियर के फिफ्थ प्ले द मेरी वाइफ्स वेंडसर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मेरी वाइफ्स वेंडसर। ये ड्रामेटिक रोमांस की कैटेगरी में प्ले आता है। कौन सा? द मेरी ऑफ वेंडसर ड्रामेटिक रोमांस है, पहला पॉइंट। एंड दिस इज द ओरिजिनल प्ले ऑफ शेक्सपियर। ओरिजिनल प्ले ऑफ शेक्सपियर। ये क्या है? शेक्सपियर का ओरिजिनल प्ले भी है। कौन? द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। अगला पॉइंट इसका दोस्तों हम जानते हैं, ये मिडिल क्लास एंड प्रोविंशियल लाइफ को दर्शाता है। ये प्ले मिडिल क्लास एंड प्रोविंशियल लाइफ को भी दर्शाता है। कौन सा? द मेरी वाइफ विंडसर। और चौथे पॉइंट की बात करते हैं, ये शेक्सपियर का फार्स प्ले है। कौन सा प्ले है दोस्तों? फार्स प्ले। ये शेक्सपियर का फार्स प्ले और फार्स कॉमेडी के नाम से जाना जाता है। फार्स कॉमेडी। तो क्या क्या पॉइंट दोस्तों बने? ये शेक्सपियर का फार्स प्ले या फार्स कॉमेडी के नाम से जाना जाता है। ये ये मिडिल क्लास एंड प्रोविंशियल लाइफ को बताता है। और चौथा पॉइंट, ये शेक्सपियर का ओरिजिनल प्ले है। कौन सा प्ले है दोस्तों? ओरिजिनल प्ले। आइए मेरी वाइफ विंडसर के हम डिस्गाइज कैरेक्टर की चर्चा करते हैं। तो पहला कैरेक्टर है फालिस्टाफ। किसके रूप में डिस्गाइज होता है? हेरनी द हंटर। हेरनी द हंटर के रूप में यह डिस्गाइज करता है। दूसरा कैरेक्टर है मिस्टर फोर्ड। दूसरा कैरेक्टर है मिस्टर फोर्ड, जो किसके रूप में आता है? मिस्टर ब्रूक के रूप में। मिस्टर फोर्ड किसके रूप में आता है? मिस्टर ब्रूक के। तीसरा कैरेक्टर है फालिस्टाफ, डिस्गाइज एज फोर्ड्स मेड आंट। फालिस्टाफ किसके रूप में डिस्गाइज करता है? फोर्ड्स की मेड आंट के रूप में। नेक्स्ट कैरेक्टर की चर्चा करते हैं दोस्तों, मिस्ट्रेस क्विकली। मिस्ट्रेस क्विकली डिस्गाइज एज फेरी। मिस्टर क्विकली किसके रूप में डिस्गाइज करती है? फेरी के रूप में। नेक्स्ट कैरेक्टर है चिल्ड्रन, डिस्गाइज एज फेरी। तो इस प्रकार से मेरी वाइफ विंडसर में फालिस्टाफ हर्नी द हंटर के रूप में, मिस्टर फोर्ड मिस्टर ब्रूक के रूप में, फालिस्टाफ फोर्ड्स मेडांट के रूप में, मिस्टर क्विकली फेरी के रूप में और चिल्ड्रन फेरी के रूप में। आइए शेक्सपियर के नेक्स्ट प्ले की चर्चा करते हैं दोस्तों, द ट्वेल्थ नाइट। क्या है प्ले? द ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट के भी दोस्तों हम कुछ एडिशनल पॉइंट की चर्चा करते हैं। यह शेक्सपियर की मैच्योर कॉमेडी कही जाती है। क्या कही जाती है? मैच्योर कॉमेडी कही जाती है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों गेयस्ट कॉमेडी, GAIEST, गेयस्ट कॉमेडी ऑफ शेक्सपियर। पॉइंट टू बी नोटेड, ये अति महत्वपूर्ण बिंदु है। पहला
इसको मैच्योर कॉमेडी ऑफ शेक्सपियर कहा जाता है, गेस्ट कॉमेडी ऑफ शेक्सपियर कहा जाता है इसको। और तीसरा पॉइंट है इसका ट्वेल्थ नाइट का अनदर टाइटल है व्हाट यू विल। क्या टाइटल है दोस्तों? व्हाट यू विल। इस प्रकार से एडिशनल पॉइंट के रूप में हमने 3 बिंदुओं को जाना। इट इज़ द मैच्योर कॉमेडी ऑफ शेक्सपियर, इट इज़ द गेस्ट कॉमेडी ऑफ शेक्सपियर एंड इसका सेकंड नेम है व्हाट यू विल। तो दोस्तों ये तो रहे ट्वेल्थ नाइट के कुछ एडिशनल पॉइंट। आइए चर्चा करते हैं ट्वेल्थ नाइट के डिस्गाइज कैरेक्टर कौन कौन से हैं। वायला पहला कैरेक्टर है जो डिस्गाइज करती है सिजारियो के रूप में। दूसरा कैरेक्टर फेस्टे जो डिस्गाइज करता है सर टोपस के रूप में। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार से ट्वेल्थ नाइट में 2 कैरेक्टर वायला फेस्टे। वायला एज सिजारियो एंड फेस्टी एज सर टोपस। आइए नेक्स्ट प्ले की चर्चा करते हैं। शेक्सपियर का अगला प्ले है 7वां प्ले सिम्बिलीन। इसमें जो डिस्गाइज कैरेक्टर है दोस्तों इमोजिन है, जो कि फिडीले के रूप में अपने आप को डिस्गाइज करती है। तो इसमें एक ही कैरेक्टर है इमोजिन, और इमोजिन अपने आप को फिडीले के रूप में करती है। ओके दोस्तों, आइए हम नेक्स्ट प्ले मेजर फॉर मेजर की चर्चा करते हैं। क्या है दोस्तों? मेजर फॉर मेजर। मेजर फॉर मेजर के कुछ एडिशनल पॉइंट जानते हैं हम। तो पहला पॉइंट है इसको डार्क कॉमेडी या ट्रेजिक कॉमेडी, क्या क्या नाम से जाना जाता है दोस्तों इसको? डार्क कॉमेडी या ट्रेजिक कॉमेडी या प्रॉब्लम प्ले। तो इसको 3 नामों से जाना, या डार्क कॉमेडी, ट्रेजिक कॉमेडी और प्रॉब्लम प्ले। तो ये शेक्सपियर का प्रॉब्लम प्ले की कैटेगरी में भी रखा गया। कौन? मेजर फॉर मेजर। इसको डॉर कॉमेडी भी कहा जाता है, इसको ट्रेजिक कॉमेडी भी कहा जाता है, इसको प्रॉब्लम प्ले भी कहा जाता है। तो आइए अगले एडिशनल पॉइंट की चर्चा करते हैं। इस प्ले में महत्वपूर्ण पॉइंट दोस्तों बताने में जा रहा हूं, हो सकता है आप लोगों को पता हो ना भी हो। एथेंटिसिटी के साथ मैं नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करने जा रहा हूं। यह शेक्सपियर का वो प्ले है जिसमें फर्स्ट टाइम ड्यूएक्स मैकीना का यूज किया गया था। किसका यूज किया गया था? ड्यूएक्स मैकीना का यूज किया जाए। यह शेक्सपियर का वो प्ले है दोस्तों जिसमें फर्स्ट टाइम ड्यूएक्स मैकीना का यूज किया गया था, जिसका मतलब आप दोस्तों जानते होंगे ड्यूएक्स मैकीना का अर्थ क्या होता है? गॉड फ्रॉम मशीन। ओके, तो ये रहे इस प्ले के कुछ एडिशनल पॉइंट। आइए दोस्तों अब चर्चा करते हैं मेजर फॉर मेजर के कुछ डिस्गाइज कैरेक्टर। तो इसमें एक ही डिस्गाइज कैरेक्टर है वेसेंसियो एज फ्रायर लोडोविक। लोसेंसियो किस रूप में करता है दोस्तों? फ्रायर लोडोविक के रूप में। आइए नेक्स्ट कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो पूर्ण अफेक्टेड नहीं बट डिस्गाइज हैं। वीमेन डिस्गाइज्ड एज मेन इन बैटल ड्रेस। तो जोन ऑफ आर्क हेनरी 6 पार्ट 1 में आता है, जो कि मेन के रूप में आता है डिस्गाइज करके। और मार्गरेट हेनरी 6 पार्ट 3 में कैरेक्टर डिस्गाइज आता है। एलेनोर नाम का कैरेक्टर आता है, किस में आता है? किंग जॉन में। तो ये और एडिशनल जानकारी रही डिस्गाइज कैरेक्टर के संबंध में। कुछ ऐसे भी प्ले हैं शेक्सपियर के इन 8 के अलावा जिनमें हेनरी 6 पार्ट 1 में, हेनरी 6 पार्ट 3 में, जोन ऑफ आर्क, मार्गरेट एंड एलेनोर इन किंग जॉन। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक, और मैं ऐसे ही
एग्ज़ाम पॉइंट जो एग्ज़ाम में आने वाले पॉइंट हैं उनसे वीडियो बनाकर आप लोगों के समक्ष आता रहूँगा। दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आज की क्लास यहीं तक। आप सभी को मेरा नमस्कार, राम राम, जय श्री राधे।